अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फवाद सुलेमान और कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। सोचा कि आज बात की जाए मरीज़ और डॉक्टर का रिश्ता क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उस रिश्ते में, और इलाज मुआवजे के हवाले से मरीज़ को क्या क्या पूछना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मरीज़ के राइट्स हैं और जो हमें पढ़ाए सिखाए जाते हैं, जो हमारी तालीम का हिस्सा हैं। तो सबसे पहले कोई भी मरीज़ अगर किसी भी डॉक्टर के पास जाता है तो हमें ये चीज़ बताई जाती है कि राजदारी का मामला रहेगा, कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो मालूमात हैं, वो मेरे और मरीज़ के बीच में रहेंगी। किसी तीसरी पार्टी को इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं दी जाएगी, सिवाय चंद ऐसी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई जज मुझसे पूछता है किसी इलनेस के बारे में, जज साहब बुलाते हैं, तो फिर मुझे डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। या कोई ऐसी बीमारी है जो मुझे ख़तरा है कि किसी और को न लग जाए, कोई ऐसी जानलेवा बीमारी है, या मुझे लगे कि मेरे पेशेंट्स में से कोई सुसाइडल है और वो ख़ुदकुशी का अमल करेगा, तो मुझे फैमिली को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जान को ख़तरा है। इसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन इंटायरली महफूज होती है और वो किसी को डिस्क्लोज़ नहीं की जाती। इसके अलावा क्लिनिक की जो जगह है जहाँ पर मरीज़ से हिस्ट्री ली जाती है, एग्जामिनेशन ली जाती है, किया जाता है, वो भी महफूज जगह होती है। वहाँ पर मरीज़ को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए कि कोई बीच में आ जाएगा या कोई इंटरप्ट करेगा, या इसके अलावा जो है वो ना मरीज़ को फ़ोन पर बात करनी चाहिए उस वक्त, ना ही डॉक्टर को फ़ोन पर बात करनी चाहिए। अगर फ़ोन आ भी जाता है, कोई अर्जेंट ऐसा कोई मसला है, तो फिर मरीज़ की इजाज़त के साथ या मरीज़ डॉक्टर की इजाज़त के साथ फ़ोन पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग बीमारी के बारे में नहीं पूछते कि हमारी डायग्नोसिस क्या है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। और बहुत सारे लोग, चूँकि हमारे माशरे में जिनका तालीमी बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता, जिनको इतना इस चीज़ के बारे में नहीं समझ आ रही होती, तो वो ज़रूर अपने डॉक्टर से ये पूछ सकते हैं कि जो बीमारी आपको लग रही है, आप उसका उर्दू में ही भले नाम लिख दें हमें, और उस बीमारी को याद करना चाहिए। ये मरीज़ का राइट है कि वो अपनी बीमारी को याद रखे। और इसके बाद कि जो ट्रीटमेंट दी जा रही है, कि ट्रीटमेंट बीमारी क्या है और ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। क्या वो दवाई के ज़रिए ट्रीटमेंट है, या कोई सर्जरी होनी है, ऑपरेशन, या बग़ैर दवाई के। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका बग़ैर दवाई के इलाज है, तो वो तरीके पूछने चाहिए। फिर उसके बाद एक एक दवाई जो लिखी जा रही है उसका आपका डॉक्टर आपको समझाएगा। आप ज़रूर पूछें, हमें ये सिखाया जाता है, हमें तालीम दी जाती है इस चीज़ की, कि आप ज़रूर पूछें दवाई किस लिए दी जा रही है, किस मकसद के लिए, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और कितने अरसे तक ये दवाई चलेगी। और इसके अलावा अगर कोई मल्टीविटामिन लिखी जा रही, हो सकता है कि कोई ग़िज़ाइयत की कमी हो, तो उस पर भी ज़रूर आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से ये अलामात है, तो इस दवाई को लिखा जा रहा है। तो ये चंद चीज़ें हैं। मैं चाहता था कि अवामी सतह तक इस चीज़ को आपके सामने पेश किया जाए, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो सके इस चीज़ का, कि हमें एक डॉक्टर से क्या क्या पूछना चाहिए और एक डॉक्टर हमें क्या क्या उसके बारे में बताएगा। सोचा कि इस वीडियो को अवामी रहनुमाई के लिए बनाया जाए, ताकि मैक्सिमम हम अपने लोगों का बेनिफिट कर सकें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया।